हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 29 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा सुनिश्चित की गई है। अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है कि परीक्षा कैंसिल होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी परीक्षाएं कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन हो गई हैं। तो अभी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया है। तो फिलहाल 29 जुलाई को बीएड प्रवेश परीक्षा अभी सुनिश्चित है। तैयारी करने वाले छात्र अपनी तैयारी में लगे रहें। वहीं बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती में भागे चंद्रमा यादव की और मायावती दुबे की, तो सर्विलांस सिस्टम इस समय फेल हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से इनके जो मोबाइल बंद हैं, अभी तक इनका कोई ट्रैकिंग नहीं किया जा पाया है। तो वहीं पर फोर्स ने कहा है कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पुलिस की तरह एसटीएफ ने भी मुखबिर का सहारा लेना शुरू कर दिया है जल्दी। वहीं ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जितने लोग भी 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले अंतर जनपदीय तबादले में शामिल होकर के उनका अगर ट्रांसफ़र हो गया है, उनके लिए तो अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80,000 से अधिक परिषदीय शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 साल से तबादले का इंतजार कर रहे थे। उसी में 69,000 आ गया। 69,000 जैसे आया, जिला आवंटन सूची जारी हो गई फटाक से। तो जितने भी लोगों का जिला आवंटन सूची जारी हुआ, तो जितने भी लोग जो है अंतर जनपदीय तबादले की मांग रख रहे थे, ऑनलाइन शुरू हुआ था, बीच में कोरोना की वजह से बंद हो गया, ऐसे लोगों का बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया गया है। बेसिस मंत्री ने कहा है कि कोई तबादला नहीं होगा, जहाँ वहीं पढ़ाएं। इस बार तबादले के लिए 70,838 और पारस्परिक तबादले के लिए 9641 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सत्यापन हुआ, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद प्रक्रिया ठप हो गई। फिलहाल अब फाइल मुख्यमंत्री जी के पास पड़ी हुई है ट्रांसफ़र वाली। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला है कि मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर विभाग में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रोक दी गई है। ऐसे में जितना भी ट्रांसफ़र करने का अधिकार है, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही प्राप्त है। ऐसे में बेसिक शिक्षा के अंतर जनपदीय तबादले का सवाल पैदा ही नहीं होता। जब रोक हटेगी तब देखा जाएगा, मतलब बवाल खत्म। अभ्यर्थियों के साथ तो हो ही रहा था, जो अध्यापक हैं इनको साथ भी शुरू हो गया। 68,500 से खत्म हो गया तबादले का प्रावधान। जब से 68,500 आया, अंतर जनपदीय तबादले का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया गया है, उन्हें कभी अंतर जनपदीय तबादले का लाभ नहीं मिलेगा। 69,000 भर्ती में भी तबादले का जो है प्रावधान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रावधान रहता ही है। फिलहाल जो नया रूल आया हुआ है उसके हिसाब से भाई जो करें, क्योंकि संस्था तो इन्हीं की है। फिलहाल अगली न्यूज है कि 99 साल में, यानी कि 100 साल में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि लखनऊ से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड का। यानी कि आज दोपहर में 12 बजे यूपी बोर्ड का हाई स्कूल एवं इंटर का रिजल्ट जारी होगा। 1921 में यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी। 99 साल में यह दूसरा अवसर होगा जब बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रयागराज इलाहाबाद के बजाय लखनऊ से जारी होगा, क्योंकि बसपा सरकार में एक बार 2007 में हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम लखनऊ से जारी किया गया था, बल्कि इंटर का रिजल्ट जो है प्रयागराज से ही जारी हुआ था। तो बात करें उस समय की, तो काफ़ी इतना लंबा समय हो गया है। तो ऐसे में एक बार जब पहली बार लखनऊ से रिजल्ट जारी किया गया था, पहली बार, तो उस समय रिजल्ट आने के पहले ही लोग कितना परसेंटेज पाएँ ये लीक हो गया था, बहुत बड़ा बवाल उठा था। इसी मामले को लेकर के लखनऊ से रिजल्ट जारी करना रोक दिया गया और प्रयागराज बोर्ड ही तब से रिजल्ट जारी करता था। सीबीएसई की जो बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं हैं, उनको रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर पूरी तरह से लग चुकी है। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। जो कुछ परीक्षाएं दे चुके हैं, 3 सब्जेक्ट मान लीजिए दे चुके हैं, कोई भी सीबीएसई का जो हाई स्कूल इंटर का है, जो भी परीक्षाएं दे चुके हैं 3 सब्जेक्ट का, उसी के आधार पर जो है नंबर आगे दिया जाएगा अगले सब्जेक्ट में। वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार के ड्रामे की दूसरी मिसाल मुश्किल ही है, और उन्होंने ये भी कहा है धोखा देने की सीमा तय करें। अर्थात उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। जितनी भी इस समय दुविधाएं चल रही हैं कोर्ट में, चाहे वो शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे किसी भी भर्ती को लेकर के हो, बिल्कुल 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 खराब चल। अगली न्यूज जान लेते हैं। अगर आप रोड पे चलते होंगे तो थोड़ा दूर ही रहिएगा, क्योंकि अब ऐसे ड्राइवर बनने जा रहे हैं जो कलर ब्लाइंडनेस होंगे। मतलब
जो सिग्नल को पहचान नहीं पाएंगे, जिसे कहा जाता है कलर ब्लाइंड। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को भी ड्राइविंग लाइसेंस अब दिया जाएगा। जिसके एक आंख है उनको दिया जाएगा और कलर ब्लाइंड को दिया जाएगा। मान लीजिए जिसकी एक आंख है वो तो साफ एकदम क्लियर देखेगा, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वह लाल, हरा, नीला या इनके मिश्रण वाले रंग को देख नहीं पाता है। मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो होता है लाल और हरे रंग को पहचान पाने में मुश्किल जो होते हैं उन्हीं को कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। लेकिन लाल, हरा, नीला या इनके जो मिश्रण होंगे उनको देखने में परेशानी होती है। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस मिल रहा है, तो अब संभल के चलना होगा, क्योंकि ऐसे लोग सिग्नल नहीं देखेंगे, दिखेगा तब तो देखेंगे। अगली न्यूज है कि शिक्षिका जो सोराव के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अनामिका शुक्ला के नाम से कर रही थी नौकरी, उसी में एक और महिला शामिल हो गई हैं जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया था। डायरेक्ट अपना जितना मार्कशीट था फोटोकॉपी कराया दूसरे का और लेके चल गई ज्वाइनिंग करने डायरेक्ट। काउंसलिंग कौन कराए, टाइम कहाँ है काउंसलिंग कराने का। वहीं अगली न्यूज है, अभ्यर्थियों ने आयोग पर कई निर्णयों पर उठाए सवाल, लगाया पारदर्शिता को समाप्त करने का आरोप। यूपी पीएससी के खिलाफ सीएम को पत्र भेज। इसमें मामला है पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कई निर्णयों पर सवाल उठा दिए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को बैठक की, उसके बाद मुख्यमंत्री एवं सचिव कार्मिक को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है 2017 पीसीएस 2018 पीसीएस का विज्ञापन, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र भी उसमें संलग्न करके उन्होंने कहा है कि गोपनीयता के नाम पर पारदर्शिता को ही समाप्त कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में और एक ही विषय के विशेषज्ञ से जो हिंदी मीडियम के हैं अंग्रेजी मीडियम की कॉपी का मूल्यांकन करा दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। काफ़ी लोग असफल हो गए। सही बात है, हिंदी मीडियम का कोई टीचर रहेगा, इंग्लिश मीडियम का कॉपी चेक करेगा तो कितना मन से चेक करेगा, वो तो रिजल्ट ही। एक और बड़ी लापरवाही उजागर हुई है तो शासन ने गलती सुधार ली है। दरअसल जो जज थे अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रह चुके हैं। सरकारी वकीलों की ड्यूटी तय करते समय इस बात का ध्यान दिए बिना ही पुरानी सूची से ड्यूटी लगा दी गई। इस पर एक प्रकार से अन्य अधिवक्ता जो कई साल पहले अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता थे अब अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम के पद पर हैं, उनकी ड्यूटी भी मुख्य अस्थायी अधिवक्ता के मातहत लगा दी गई। हालांकि ये लापरवाही सामने आने पर दोपहर में ही न्याय विभाग ने त्रुटि सुधारते हुए जज और 2 वकीलों का नाम उस सूची से हटा दिया। आप ऐसे समझिए कि किसी भी परीक्षा का कोई टाइम टेबल जारी होता है, हाई स्कूल, इंटर, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ऐसे समझिए 2017 का कोई भी एक शेड्यूल जारी होता है, उसे 2020 या 21 की आने वाली परीक्षा में शामिल कर दिया जाता है कि परीक्षाएं इस दिन होंगी। तो उसी तरह यह मामला कुछ हुआ है। एक नया और बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ी साजिश का मामला आया है। 192 ऐसे शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पैन कार्ड ही एक हैं, अर्थात ये 192 लोगों ने एक साथ बैठ करके अपने पैन कार्ड को छपवाया है और वो भी एक आदमी के नाम से, सोच लीजिए। वहीं 24 ऐसे शिक्षक हैं जिनके अकाउंट नंबर ही सेम है, ये ले लीजिए। अब सोचिए बैंकिंग जो है कितना सेंसिटिव होता है, हमेशा खाते एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन 24 लोगों के खाते नंबर, अकाउंट नंबर एक ही होने से ये भी मामला खूब बड़ा संज्ञान में आ गया है। काफी हेराफेरी की बात सामने निकल कर आई है। फिलहाल जिला के शिक्षकों के वेतन संबंधी अभिलेखों का परीक्षण करा करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट मुहैया कराने की बात कही गई है। बहुत बड़ी न्यूज ये है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर के लगा दिया विवादित पोस्टर। कर्नलगंज पुलिस यानी कि प्रयागराज में अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा और मामले की जांच एसटीएफ को दी गई है। अभी कई फरार हैं। आपको बता दें कि 69 शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितता से नाराज कुछ लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के इलाकों में विवादित पोस्टर चस्पा कर दिया और उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो कि एक काफ़ी निंदनीय है। कोई भी काम है, मांग है तो वह एक वैलिड तरीके से होना चाहिए। वहीं मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव की गिरफ्तारी की भी तस्वीर लगाई है और पशुपालन विभाग और भी तरह के हुए जितने भी अनियमितताएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं सबके पोस्टर जारी किए गए हैं। दिखा नहीं सकते, गाइडलाइंस के खिलाफ है। फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए एक पोस्टर जारी हुआ है, उसमें गवर्नमेंट
का चेहरा है और बाकी कुछ नेता हैं और बाकी कुछ ऐसे अभियुक्त हैं जो फरार हैं, उनके चेहरे शामिल हैं और कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उसमें किया गया है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दबा लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।